गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं सभी लोग। ठीक है, ठीक है। कल का पढ़ के आए हैं सभी? थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे। ये बताना है, ये रेफरेंस कहाँ का है, मतलब कौन से आचार्य ने ये बोला है। जन्मादो निधने चैव प्रायो विशति देहिनाम अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तितः। ये कौन से आचार्य का कोटेशन है, कौन से आचार्य की लाइन है? किसने बोला ये? बहुत अच्छे। सुश्रुत। सुश्रुत जी ने बताया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा निदान जो व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। हम्म। व्यभिचारी। व्यभिचारी। ठीक है। व्यभिचारी निदान। ठीक है। अच्छा, तीन प्रकार का निदान कौन सा बताया था? स्टार्टिंग में ही तीन प्रकार के निदान बताए थे। त्रिविध प्रकार के निदान। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल या परिणाम बोला था जिसे। ठीक है। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और काल। अच्छा, व्याधि का एक पर्याय बताया था, दुख। ये किसने बताया था? व्याधि का पर्याय दुख और पापमा। वाग्भट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निदान स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन भेजा था, किसी ने 30 भी लगा रखा था। चार जने थे ऐसे जिन्होंने 30 आंसर लगा रखा था। ठीक है ना? हाँ, 8। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए? ये भी कल मैंने क्वेश्चन डाला था। और मैक्सिमम ने 12 टिक कर रखा है उसमें भी। 16। ठीक है, 16 सही आंसर है। ठीक है, ठीक है। पंचविध गद क्या होते हैं? पंचविध गद किन्हें कहेंगे? हम्म। पित्त कफ वात राज तम। ठीक है। आग्नेय सौम्य वायव रजो तम। ठीक है। कंबाइनिंग को पंचविध गद बोल रहे थे। रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार थे ये। ठीक है। तो आज हमें देखना है, निदान पंचक से देखना था ना हमें। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निदान पंचक कैसे याद करेंगे? मैंने कल भी बताया था कि निदान को हमें दो अर्थों में लेना है, एक तो व्याधि जनक, एक व्याधि बोधक। तो व्याधि बोधक जो होता है उसे निदान पंचक कहा जाता है। निदान पंचक को कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका N+। N+ का क्या मतलब है? N फॉर निदान, पूर्व रूप, लिंग, लिंग माने लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। दोबारा से सुनेंगे, N+, निदान, पूर्व रूप, लिंग या फिर लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है।
तो तस्य उपलब्धि, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति, इनको कंबाइनली बोला जाता है निदान पंचक। ठीक है, एन प्लस से इसको याद करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन प्लस। निदान पंचक क्या क्या आते हैं इसके अंदर? निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, अब देखो ये लाइन तो थी निदान स्थान की। ठीक है, और आचार्य चरक ने दिया है। अब ऐसी ही एक श्लोक आता है, रोगम निदान प्रागरूप, लक्षण, उपशय, आपति भी। तो ये अष्टांग हृदय सूत्र एक का कोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे निदान, पूर्व रूप को प्रागरूप लिखा है, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति के लिए आपति वर्ड आया है। क्या है? आपति वर्ड आया है अष्टांग हृदय में। ठीक है, तो निदान पंचक में क्या क्या चीजें आती हैं हमने पढ़ी? एन प्लस, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति। ठीक है, और जो अष्टांग हृदय में लाइन आई है वो आई है रोगम निदान प्रागरूप, लक्षण, उपशय, आपति भी। तो यहाँ पे संप्राप्ति को आपति वर्ड से बताया गया है। ठीक है, आगे हम इसके पर्याय में भी पढ़ेंगे इसको। आगे चलते हैं। अब देखो विमर्श में एक लाइन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निदान स्थान का इंपॉर्टेंस बताने में भी इसको लिखा जा सकता है। तो संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। ठीक है, संक्षेप में क्रिया यानी चिकित्सा बता दी गई है, क्या? निदान परिवर्जन। ठीक है, निदान परिवर्जन, जिन निदानों के सेवन से व्याधि हुई है उसी को त्याग देना क्या कहलाता है? निदान परिवर्जन कहलाता है। तो संक्षेप तो क्रिया योगो निदान परिवर्जन। तो ये लाइन किसकी है? ये आचार्य सुश्रुत जी की लाइन है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो इसी विमर्श में ना थोड़ा थोड़ा निदान पंचक का वर्णन कर दिया गया है, सेपरेटली भी निदान स्थान में किया गया है श्लोक के फॉर्म में, वो भी पढ़ेंगे। यहाँ विमर्श में भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो पूर्व रूप, पूर्व रूप का इंपॉर्टेंस क्या है? तो किस लिए यूज किया जाता है? तो साध्य असाध्य निर्णय या साध्य असाध्य, साध्य असाध्यता निर्णयार्थ बोला जाता है इसे। ठीक है, साध्य असाध्यता को देखने के लिए, जानने के लिए पूर्व रूप बताए जाते हैं। तो अब कैसे? अगर कि कोई व्याधि ऐसी है जिसमें सारे के सारे पूर्व रूप दिख रहे हैं, देखो बहुत सारे पूर्व रूप होते हैं एक व्याधि के। ठीक है, तो अगर किसी व्याधि में सारे के सारे पूर्व रूप मिल जाएंगे तो व्याधि क्या हो जाती है? असाध्य हो जाती है। व्याधि को अरिष्ट समझा जाता, अरिष्ट लक्षण समझा जाता है उन पूर्व रूपों को। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक। ठीक है, तो इस तरह से हम पूर्व रूपों का ज्ञान करके साध्य असाध्यता की निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, साध्य असाध्यता को जान सकते हैं कि व्याधि साध्य है या असाध्य है। ठीक है, तो एक तो ये चीज पढ़ी हमने। दूसरा, अब देखो यहाँ पे एक और कोटेशन आई है नीचे, चरक चिकित्सा की कोटेशन है। हारिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेहस्य हि पूर्व रूपये, यो मूत्र ये तन न वदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोपा। अब इसका क्या मतलब है? चरक चिकित्सा की लाइन है। ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान 4 की लाइन है। इसमें क्या है? अब ये बता रहा है कि पूर्व रूप को एक तो हमने साध्य असाध्यता के निर्णय के लिए यूज करते हैं, दूसरा ये बता रहा है यहाँ पे कि हम इसको डीडी के लिए यूज करते हैं। डीडी बोले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कैसे यूज करेंगे? अब देखो, हारिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम, अगर किसी पेशेंट का मूत्र कैसा दिख रहा है? हारिद्र वर्ण का दिख रहा है और रुधिर वर्ण का दिख रहा है। हारिद्र मीन्स हल्दी के कलर का, यानी येलोइश दिख रहा है, और रेडिश दिख रहा है, रुधिर के रंग का मूत्र दिख रहा है। लेकिन उसमें क्या है? बिना प्रमेहस्य ही पूर्व रूप है, लेकिन उसमें प्रमेह के पूर्व रूप प्रेजेंट नहीं है। तो हम उसको क्या समझेंगे? यो मूत्र ये तन्न वदेत प्रमेयम। तो हम उसको प्रमेय नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रमेय के पूर्व रूप वहां पे नहीं आ रहे हैं। हम उसको क्या समझेंगे? हम उसे रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोपा, हम उसे रक्त पित्त समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके पूर्व रूप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में भी काम आते हैं। अगर कहीं पे आता है कि पूर्व रूप का इंपॉर्टेंस बताइए, तो आप ये चीज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या? पहले हमने देखा साध्य साध्यता के निर्णय के लिए कि अगर किसी व्याधि में सारे के सारे पूर्व रूप प्रेजेंट होंगे तो व्याधि असाध्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने देखा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, क्या? कि अगर हरिद्र वर्ण और रुधिर वर्ण का मूत्र आ रहा है, अगर येलोइश और रेडिश कलर का मूत्र आ रहा है, तो हम उसको और साथ ही साथ प्रमेह के पूर्व रूप प्रेजेंट नहीं है, प्रमेह के पूर्व रूप नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसे प्रमेह नहीं कहेंगे, हम उसे रक्त पित्त समझेंगे। तो ठीक है, तो पूर्व रूप दो तरीके से हमने देख लिया इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आते हैं रूप। तो रूप में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट
श्लोक दे रखा है, ये चरक सूत्र 10 का श्लोक है। तो हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य वै न च तुल्य गुणी दूष्यो न दोषा प्रकृतिर्भवेत्। तो ये ना साध्य रोगों का साध्य रोगों के लक्षण बताएं कि अगर हेतु पूर्व रूप रूप ये सभी अल्प होते हैं, ठीक है, अल्प हैं और तुल्य गुण वाले नहीं है, मतलब कि जैसे अस्थि में वात रहता है तो ये तुल्य है, अस्थि और वात तुल्य गुण वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये जो व्याधि हो रही है वो तुल्य गुण वाली नहीं है, मतलब उसमें जो दूष्य है वो अलग है और जो दोष है वो अलग प्रकृति वाला है, तो उस कंडीशन में जो व्याधि होती है वो साध्य कहलाती है। इसको और डिटेल में बताऊंगी, आगे चलते हैं। अब देखो उपशय के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभी हम विमर्शी पढ़ रहे हैं, ठीक है, विमर्शी पढ़ रहे हैं अभी। तो उपशय में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये मार्क करेंगे लाइन, गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षेत। तो देखो, अगर कोई व्याधि गूढ़ लिंग वाली होती, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, अगर कोई व्याधि ऐसी है जिसके हमें लक्षण से हमें व्याधि समझ नहीं आ रही है कि ये कौन सी व्याधि है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी अगर हमें चिकित्सा करनी है तो उसकी परीक्षा भी करनी है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उपशय और अनुपशय का सहारा लिया जाता है। कैसे, देखो जैसे मैंने आप लोगों को फार्मा भी पढ़ाई थी तो मैंने उसमें भी ड्रग की डेफिनेशन में बताया था, ड्रग क्या है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम किस में यूज करते हैं, डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने उपशय अनुपशय का एग्जाम्पल भी दिया था तब भी। तो गूढ़ लिंग व्याधि, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि व्याधि क्या है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन दे के देखते हैं। अगर जो हम मेडिसिन दे रहे हैं या जो हम थेरेपी कर रहे हैं उसकी, उससे उसके लक्षणों में शांति हो रही है, मतलब लक्षण ठीक हो रहे हैं, ठीक है, वो पेशेंट जो है पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रहा है, ठीक है, कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, व्याधि ठीक होती जा रही है, तो उस कंडीशन में हम समझेंगे ये उपशय है। और अगर व्याधि और ज्यादा एग्रेवेट हो गई, ठीक है, तो उसे हम समझेंगे कि अनुपशय है और हम अपना ट्रीटमेंट चेंज करते हैं इस कंडीशन में। तो उसके लिए उपशय अनुपशय से परीक्षा की जाती है, अगर किसी व्याधि के जो लक्षण है वो गूढ़ हैं, छिपे हुए हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही है व्याधि कैसी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम श्लोक नंबर 7 पे, क्या निदान की डेफिनेशन दी है, तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, ठीक है। जैसा कि पहले कह चुके हैं, पहले भी बताया था, जो हमने निदान के पर्याय देखे थे, अनर्थांतर देखे थे, तो वहां पे भी कारण था, ठीक है। तो इनमें से निदान कारण को कहते हैं, इन पांचों में से निदान किसे कहते हैं, कारण को कहा जाता है, यानी कि कॉज, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा है यहाँ पे विमर्श में, दोष दूष्य अभ्यांतर निदान है, हमने निदान के जो द्विविध भेद पढ़े थे उसमें एक पढ़ा था हमने कि बाह्य और अभ्यांतर। बाह्य में हमने देखा था आहार विहार, और अभ्यांतर में क्या आते हैं, दोष और दूष्य आते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने आहार विहार लिया, आहार विहार जो निदान था, हमने आहार विहार लिया, ठीक है, बाह्य निदान हो गया है। आहार विहार से क्या होगा, दोष प्रकोपित होंगे, दूष्य दूषित होंगे। अब दूष्य और दोष क्या होंगे, ये व्याधि उत्पन्न करने के निदान है, तो ये क्या कहलाते हैं, इस वजह से अभ्यांतर निदान कहलाते हैं, ठीक है। अब नीचे एक और श्लोक मार्क करेंगे, ये वंगसेन जी का श्लोक है, ठीक है, कौन सा, ये नाहार विहारेण रोगाणाम उद्भवो भवे क्षयो वृद्धिश्च दोषाणाम निदानम ही तदुच्यते, ठीक है। तो देखो वंगसेन, और यहाँ पे सॉरी, देखो वंगसेन, सेन आ रहा है और यहाँ पे श्लोक में येन आ रहा है, तो इसको पहचानने का तरीका यही है बस, कि येन और सेन से याद रखना है। तो वंगसेन ने कौन सा श्लोक दिया है, ये वाला, येन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भवो भवे क्षयो वृद्धिश्च दोषाणाम निदानम ही तदुच्यते। तो ऐसा आहार विहार जो रोगों को उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, ऐसा आहार विहार जो रोगों को उत्पन्न करे निदान कहलाता है, ठीक है। तो ये वंगसेन जी की कोटेशन थी जो हमने देख ली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रोग निदान में भी लिखने के लिए, अगर आपको आती है कि निदान की डेफिनेशन लिखो तो ये वाली बहुत अच्छी मानी जाती है डेफिनेशन, ठीक है, याद कर सकते हो तो कर लेना। आगे आते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप का इंपॉर्टेंस अभी हम देख चुके हैं ऊपर, क्या था, एक तो हमने देखा था कि साध्य असाध्यता के निर्णय के लिए हम पूर्व रूप
समझते हैं, ठीक है। पूर्व रूप जानना आवश्यक है। दूसरा हमने देखा था डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। अब देखो पूर्व रूप क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। तो व्याधि उत्पन्न होने से पूर्व जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्व रूप कहा जाता है। व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है, ठीक है, वही बात है। अब देखो नीचे एक और कोटेशन आती है, ये मधुकोश जो माधव निदान के टीकाकार हैं उनकी कोटेशन है, स्थान संश्रियणः क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। देखो इसमें चलाओ मत पेन, है ना, क्लास से फिर रिमूव कर दूंगी, अच्छा नहीं रहेगा। स्थान संश्रियणः क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। तो देखो हम पढ़ते हैं षड क्रिया काल। षड क्रिया काल में क्या क्या आता है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। ठीक है, तो स्थान संशय क्या है, चौथी अवस्था है, ठीक है। तो चौथी अवस्था जो है स्थान संशय, उसमें ही क्या होते हैं, जो पूर्व रूप हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो स्थान संश्रयण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम। तो देखो जो आगे भविष्य में जो व्याधि होने वाली है उसके जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं, ठीक है, जो भविष्य में व्याधि होने वाली है उसके पहले जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, पूर्व रूप कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी कोटेशन है, मार्क कर लेंगे। अब देखो इसमें आचार्य चक्रपाणी क्या कहते हैं ना, कि जो पूर्व रूप होता है, पूर्व रूप दो प्रकार का होता है। क्या क्या, एक होता है भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, ठीक है। अब ऐसी भी व्याधियां होती हैं जिनके पूर्व रूप अव्यक्त रूप में रहते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देते पूर्व रूप। तो पूर्व रूप का ना होना भी आचार्य चक्रपाणी क्या कहते हैं, ये भी एक पूर्व रूप है, ठीक है। तो भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, जब जो व्याधि होने वाली है उसका स्वरूप पहले अव्यक्त रूप में रहता है उसको भी पूर्व रूप ही कहेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि दोष दूष्य सम्मूर्छनाजन्य, दोष दूष्य सम्मूर्छनाजन्य, ठीक है। तो आचार्य चक्रपाणी जी ने पूर्व रूप दो प्रकार के बताए हैं, एक बताया है भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, दूसरा बताया है दोष दूष्य सम्मूर्छना जन्य, ठीक है। दोष दूष्य सम्मूर्छना क्या होता है, देखो जब जो हमने चौथी स्टेज पढ़ी क्रियाकाल की, कौन सी थी, स्थान संशय अवस्था। तो स्थान संशय में क्या होता है, दोष दूष्य सम्मूर्छना होती है, ठीक है, तभी जाके आगे पूर्व रूप दिखाई देते हैं। तो जो दूसरा वाला पूर्व रूप है वो क्या है, दोष दूष्य सम्मूर्छना जन्य पूर्व रूप है। पहला हमने देखा भावी व्याधि अव्यक्त रूपम, दूसरा है दोष दूष्य सम्मूर्छनाजन्य, ठीक है, जो कि दिखाई देता है स्थान संशय अवस्था में, ठीक है। तो इस प्रकार से दो तरह के पूर्व रूप आचार्य चक्रपाणी ने बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक और तरीके से डिवीजन किया गया है, क्या क्या, एक होता है सामान्य पूर्व रूप, एक होता है विशिष्ट पूर्व रूप, ठीक है, सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप। अब देखो सामान्य पूर्व रूप तो क्या है कि एक व्याधि के नॉर्मल पूर्व रूप बता दिए, ठीक है। अब उसको पर्टिकुलरली बताना कि वातज में ऐसा पूर्व रूप दिखाई देगा, पित्तज में ऐसा दिखाई देगा, कफज में ऐसा दिखाई देगा, उसे कहा जाता है विशिष्ट पूर्व रूप। यहाँ पे भी पढ़ते हैं, जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति होती है परंतु यह नहीं ज्ञात होता कि ज्वर आदि कौन से दोष से उत्पन्न होंगे, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, सिंपल बता दिया गया है कि ये ज्वर के पूर्व रूप हैं, ठीक है। अभी आगे भी देखेंगे हम, तो यहाँ इस अध्याय में जो बताए गए हैं यहाँ भी सामान्य पूर्व रूप बता दिए गए हैं, ठीक है। विशिष्ट पूर्व रूप क्या है, इनमें हमें पर्टिकुलरली बताया जाता है कि ये वातिक का है, ये पैतिक का है, ये कफज का है, ठीक है। तो इस विशिष्ट पूर्व रूप क्या है, इसमें दोष के वातिक पैतिक आदि भेद से स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे ज्वर प्रकरण में वातज ज्वर के पूर्व सूचक विशिष्ट पूर्व रूप बताया, ये सुश्रुत जी ने बताया कि जृंभा अत्यर्थम समीरणात्। तो जो आचार्य सुश्रुत है इन्होंने तीनों के लिए बताया है, वातज के लिए भी बताया है, पित्तज के लिए भी बताया है, कफज के लिए भी बताया है, ठीक है। तो वातज के लिए क्या बताया है,
जृंभा अत्यर्थम, ठीक है। तो वातज ज्वर जो है उसके पूर्व रूप में क्या दिखाई देगा, जृंभा ज्यादा दिखाई देगी, बहुत ज्यादा जिह्वा आएगी पेशेंट को, ठीक है। पित्तज में क्या होता है, पित्तज में दिखाई देता है, ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नयन दाह, ठीक है, आंखों में जलन होती है, पित्तज के पूर्व रूप बताए हैं, पित्तज ज्वर के, ठीक है। कफज ज्वर के पूर्व रूप में क्या बताया है आचार्य सुश्रुत ने, अन्न अरुचि, ठीक है। ये चीज नोट कर लेंगे, यहाँ पे से वात का लिखा हुआ है, वात का क्या लिखा है, जृंभा आएगी, ठीक है। वातज ज्वर में जृंभा ज्यादा आएगी पेशेंट को, पित्तज ज्वर में नयन दाह ज्यादा होगा, कफज ज्वर में अन्न रुचि होगी, अन्न अरुचि होगी, ठीक है, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, खाना खाने से अरुचि हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा सामान्य पूर्व रूप, जिसमें हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताया जाएगा कि वातज है, पित्तज है, कफज है, सामान्य बता दिया जाएगा कि ये ज्वर के पूर्व रूप है, ठीक है। विशिष्ट पूर्व रूप में क्या होता है, ये याद रखना, हम पूर्व रूप की बात कर रहे हैं, लक्षणों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी। पूर्व रूप, विशिष्ट पूर्व रूप में क्या होता है, इसमें हमें पर्टिकुलरली बता दिया कि वातज ज्वर में क्या दिखेगा, जृंभा ज्यादा दिखेगी, पित्तज ज्वर में पूर्व रूप के पूर्व रूप क्या दिखाई देगा, नयन दाह दिखाई देगा, कफज ज्वर में पूर्व रूप क्या दिखाई देगा, अन्न अरुचि दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, दो ऐसी व्याधियों के नाम दिए हैं यहाँ पे, जिनके जो पूर्व रूप होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी व्याधियां हैं, क्षतछीन और वात व्याधि। तो क्षतछीन के लिए क्या आता है, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। वात व्याधि के लिए क्या आता है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम। तो अब देखो, क्षतछीन तो एक व्याधि है, तो इसके लिए आया है तस्य, ठीक है। वात व्याधि के अंतर्गत बहुत सारी व्याधियां आती हैं, ठीक है, तो इसके लिए आया है तेषाम। तो अगर ये कोटेशन आती है कि अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, तो ये किसके लिए कहा गया, ये कहा गया छतछीर्ण के लिए, कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस तस्य और तेषाम का, इससे आंसर गलत हो जाता है। तो अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, तो ये आया है छतछीर्ण के लिए। तो और अव्यक्त लक्षणम तेषाम, ठीक है, पूर्व रूपम इति स्मृतम, ये आया है वात व्याधि के लिए, ठीक है। तो ये चीज मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूप। तो रूप क्या है, रूप मीन्स लक्षण, ठीक है। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, तो जो रोग उत्पन्न हो गया है वो अपने लक्षण को शो करता है, ठीक है, अपने सिम्टम्स दिखाता है, साइंस दिखाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रूप कहा जाता है, या लक्षण कहा जाता है, या लिंग कहते हैं। अब देखो, इसके भी पर्याय बता दिए गए, क्या क्या, लिंगम, आकृति, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम इत्यनर्थांतरम। तो क्या क्या बताएं, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप। अब देखो, हमने पढ़ा था समुत्थान, समुत्थान और संस्थान में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो यहीं पे लिख लेना, समुत्थान क्या है, किसका पर्याय है, समुत्थान पर्याय है निदान का, यहीं पे लिख लेना, कि बहुत कंफ्यूजन रहता है दोनों में, समुत्थान में और संस्थान में। तो संस्थान क्या है, संस्थान लक्षण का पर्याय है, समुत्थान निदान का पर्याय था, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था, जो पर्याय बताए जाते हैं इनका दो मोटिव है पर्याय बताने का, एक होता है व्यवहारार्थ, एक होता है लक्षणार्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो उपशय, तो उपशय में क्या बताया गया है, अभी हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी। अब देखो, कभी भी कोई ऐसे पूछता है ना कि उपशय क्या होता है, ठीक है, उपशय की डेफिनेशन पूछते हैं, कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है। तो बहुत से बच्चे वो वाली डेफिनेशन बताते हैं जो अभी हम विमर्श में पढ़ के आए हैं, क्या, गूढ़ लिंग व्याधि वाली, ठीक है। तो उपशय अनुक्षयाभ्याम परिच्छेद करके जो है ना, तो ये वाली डेफिनेशन ठीक है, गूढ़ लिंग व्याधि को हम जानने के लिए उपशय अनुक्षय से परीक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है ना, तो उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उपशय इति सुख अनुबंध, ठीक है, बस इतना बोल दो तो एग्जामिनर खुश। तो सुख अनुबंध, सुख का अनुबंध होना, ठीक है। सुख क्या है, सुख संज्ञकम आरोग्यम बताया गया है, ठीक है। सुख क्या है, आरोग्य होना। तो उपशय की डेफिनेशन अगर कोई पूछे, तो उपशय इति सुख अनुबंध, ठीक है। जब पेशेंट आरोग्य होगा, उसको कोई भी डिजीज नहीं होगा, तो वही तो सुख है ना। तो सुख का अनुबंध होना ही क्या कहलाता है, उपशय कहलाता है, ठीक है। तो उपशय इति सुख अनुबंध ऐसे बोला जाएगा। अब
अगर कोई पूछे कि अनुपशय क्या है, तो हम इसी का विपर्य तंत्र युक्ति से लेते हैं, अनुपशय इति दुख अनुबंध। ठीक है, अगर कोई पूछे अनुपशय क्या है, अनुपशय को समझेंगे, दुख अनुबंध। ठीक है, अनुपशय क्या है, दुख का अनुबंध होना। अब देखो उपशय जो है कई प्रकार का बताया गया है। तो क्या क्या है ये पढ़ते हैं। पहला है हेतु विपरीत, दूसरा है व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। ठीक है, औषध, अन्न और विहार। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। हेतु विपरीत, हेतु क्या है, कॉज। ठीक है, अगर किसी ने वातज आहार विहार लिया, ठीक है, अब हमने देख लिया कि उसने वातज आहार विहार लिया, उस वजह से इसको ये व्याधि हुई है। अब हमने वात, जैसे वात के कौन से गुण की वजह से हुआ, जैसे मान लिया शीत गुण की वजह से हुआ, तो हमने उसमें उष्ण उपचार कर दिया। तो हमने क्या काम किया, हमने हेतु के विपरीत काम किया। ठीक है, हमने शीत के विपरीत उष्ण वाला काम किया, तो ये कहलाता है हेतु विपरीत। ठीक है, अब दूसरा है हेतु विपरीत अर्थकारी, जो दिया है ना यहाँ पे, इसको ऐसे समझो, शीत गुण से व्याधि हुई थी और हम शीत ही चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो बोला जाता है हेतु विपरीत अर्थकारी। ठीक है, हेतु विपरीत क्या है, मैंने इसका एग्जाम्पल देके बताया कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने क्या लिया, शीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन किया, उससे उसको व्याधि हो रही है, और हमने उसके विपरीत उष्ण गुण वाली चीजें दी उसके ट्रीटमेंट में, तो वो क्या है, हेतु विपरीत है। ठीक है, और विपरीत अर्थकारी क्या होगा, हेतु विपरीत अर्थकारी क्या होगा, अगर उसका जो निदान है वो शीतल शीतल निदान था और उसकी चिकित्सा में भी शीतल क्रिया ही की जा रही है, तो उसे बोला जाता है हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा या हेतु विपरीत अर्थकारी उपशय। ठीक है, ऐसे ही व्याधि विपरीत, ऐसे ही हेतु व्याधि विपरीत होता है, और ऐसे ही व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी होता है। अब बात ध्यान रखने की क्या है, देखो यहाँ पे तो उपशय कितने बताए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आचार्य चरक ने कितने प्रकार का उपशय बताया है, तो आएगा छह। ठीक है, वहीं आगे हम चलते हैं, आचार्य चक्रपाणी ने इसको बहुत इलेबोरेट किया है, बहुत डिटेल में बताया है, और इन्होंने उपशय कितने प्रकार का बताया, इन्होंने 18 प्रकार का उपशय बताया। कितना, 18 प्रकार का। कोई पूछे आचार्य चरक ने कितने प्रकार का उपशय बताया, तो 6 टिक लगेगा, और कोई पूछे कि आचार्य चक्रपाणी ने कितने प्रकार का उपशय बताया, तो वो 18 प्रकार का बताया। अब वो कैसे करा है देखो, हमने श्लोक में देखा था औषध आहार विहार, तो हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो, हेतु विपरीत यानी जो हम ले रहे हैं, जिस वजह से व्याधि हो रही है, उसी के विपरीत सेवन करना। ठीक है, जैसे शीत कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध, शीत की वजह से, हेतु क्या था, शीत, शीत की वजह से व्याधि हो रही थी, कफज ज्वर हो रहा था, तो उसमें क्या करा हमने, उष्ण औषध दी। ये क्या है, हेतु विपरीत उपशय है, हेतु विपरीत औषध है इसकी। ठीक है, तो हेतु विपरीत औषध क्या थी, हमने उष्ण औषध दे दी शीत कफत ज्वर में। ठीक है, अब हेतु विपरीत अन्न की बात करें अगर, तो श्रम या वातजन्य ज्वर में मांसरस एवं भात। अब देखो अन्न की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेतु विपरीत अन्न देंगे। हेतु क्या है, वात। ठीक है, वात के कारण ही तो ज्वर हो रहा है, वातजन्य या श्रमजन्य ज्वर है ना, तो वात क्या है, हेतु है यहाँ पे। अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, हेतु विपरीत अन्न दे रहे हैं, तो वात को शांत करने वाला मांसरस दे रहे हैं, भात दे रहे हैं, तो ये क्या हेतु विपरीत अन्न है, कि उसके ऑपोजिट स्निग्ध आहार दे रहे हैं। ठीक है, गुरु आहार दे रहे हैं, उसके ऑपोजिट दे रहे हैं, तो ये क्या है, हेतु विपरीत अन्न या आहार। अब देखो आते हैं हेतु विपरीत विहार के बारे में। ठीक है, तो दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, तो हेतु क्या था, दिवा स्वप्न था। ठीक है, तो दिवा स्वप्न से क्या हो रहा था, कफ बढ़ रहा था बॉडी का, तो उसमें क्या करा दिया, रात्रि जागरण करा दिया। तो ये क्या कराया, विहार कराया, ना हमने औषध दी, ना हमने कोई अन्न सेवन कराया, हमने सिर्फ विहार से ट्रीटमेंट किया यहाँ पे। तो ये कहता है हेतु विपरीत विहार। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे। हेतु विपरीत मतलब क्या है, जिस वजह से, जिस कॉज से व्याधि हो रही है,
उसके विपरीत हमने काम करना है। वो औषध से भी हो सकता है, वो अन्न से भी हो सकता है, वो विहार से भी हो सकता है। ठीक है, कौन कर रहा है ये? बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हेतु विपरीत हमने देखा। हेतु विपरीत औषध क्या थी? कि शीत गुण के कारण जो कफज ज्वर हुआ था, है ना, उसमें हमने उष्ण औषध दी। ठीक है, हेतु के विपरीत हमने औषध दी। हेतु के विपरीत हमने अन्न कौन सा दिया था? अगर वातजन्य ज्वर है तो उसमें हम हेतु के विपरीत, वात की वजह से, वात के बढ़ने की वजह से ज्वर हुआ था, तो इसमें वात के शमन करने वाली चीजें देंगे, यानी मानसरस दे रहे हैं, भात दे रहे हैं। ठीक है। विहार, अब विहार तो हेतु विपरीत विहार देना है। तो जिस विहार की वजह से व्याधि हुई है, उस विहार के विपरीत हम विहार करवाएंगे। ठीक है, तो देखो, दिवा स्वप्न से कफ बढ़ा था, तो इसके ऑपोजिट हमने रात्रि जागरण करा दिया। ठीक है। अब दूसरा आते हैं व्याधि विपरीत। ठीक है, तो व्याधि विपरीत में क्या है? देखो, पहले, अब जहां भी दोष पहले आएगा, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, जहां भी दोष पहले लिखा होगा तो वो होगा हेतु वाला। ठीक है, अब जहां पे व्याधि पहले लिखी होगी तो वो होगा व्याधि वाला। ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, अगर ऐसा बाद में पूछ दिया जाता है कि बताओ कि शीत कफ ज्वर में शुंठी दे रहे हैं, ये किस प्रकार का उपशय है? छह इनमें से कोई भी चार ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिसमें दोष पहले लिखा है, जैसे शीत लिखा है यहाँ पे, शीत वाला कफत ज्वर लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है? हेतु वाला, हेतु विपरीत वाला याद रखना है। और जहां पे व्याधि का नाम आ गया, सीधे व्याधि विपरीत दे दे रहे हैं। जैसे मॉडर्न में हम करते हैं ना चिकित्सा, जैसे फीवर है तो हमने एंटीबायोटिक दे दिया, ऐसा वाला चीज। तो वैसे ही हम सीधे सीधे व्याधि के विपरीत चीज दे रहे हैं, जो व्याधि को ट्रीट कर रही है। हेतु के विपरीत हम क्या कर रहे थे? जो जिस वजह से हो रही है उसको ट्रीट कर रहे थे। व्याधि के विपरीत में देखो कैसे है। अब अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा या कुटज। ठीक है, तो पाठा और कुटज किस में दिया जाता है? अतिसार में दिया जाता है। तो ये क्या है? व्याधि विपरीत औषध। हमने नहीं देखा कि किस दोष की वजह से अतिसार हो रहा था, हमने नहीं देखा कौन से दोष का कौन सा गुण प्रकोपित है, किस वजह से हो रही है, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सीधे देखा कि ये व्याधि है, हमने उसकी औषधि दे दी। तो ये क्या है? व्याधि विपरीत उपशय है। ठीक है, कुष्ठ में खदिर, प्रमेय में हरिद्रा। ठीक है, ये व्याधि विपरीत हमने औषध दे दी। अब आते हैं व्याधि विपरीत अन्न। इसमें क्या? अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर। ठीक है, मसूर खाने के लिए दे दी, तो क्या है? व्याधि विपरीत अन्न है। उदावर्त में प्रवाहन। ठीक है, व्याधि है उदावर्त, इसमें ये हमने इसमें भी कोई हेतु नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम इसमें सीधे व्याधि को लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या? उदावर्त में हमने प्रवाहन करा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? व्याधि विपरीत उपशय है। ठीक है, अब आते हैं उभय विपरीत। इसमें हम दोनों को लेके चलेंगे, इसमें हम हेतु को भी लेके चलेंगे, इसमें हम व्याधि को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर। तो देखो, वातिक शोथ था, दोष भी है, व्याधि भी है, तो इसमें वातहर और शोथहर दशमूल देंगे। ठीक है, ये अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा कैसे हम औषधि दे रहे हैं उभय विपरीत में। आगे चलते हैं अन्न। तो वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्र। देखो, वात और कफ से उत्पन्न हो रही है, और ग्रहणी, देखो व्याधि का भी नाम आया, हेतु का भी नाम आया। इसमें क्या दे रहे हैं? हम तक्र दे रहे हैं, तथा पित्तज में, देखो वात कफ ग्रहणी है तो उसमें हम तक्र देंगे, पित्तज में दुग्ध देंगे, और शीतजन्य में वात, शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया देंगे। देखो, ये अलग है। वात कफजन्य ग्रहणी है तो उसमें क्या दे रहे हैं? तक्र देंगे। ठीक है, पित्तजन्य ग्रहणी है तो उसमें दुग्ध देंगे। और ज्वर कैसा? शीतजन्य और वात से उत्पन्न ज्वर है तो उसमें पेया दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें व्याधि भी आ रही है, इसमें हेतु भी आ रहा है, और औषध, अन्न और विहार तो रहेगा ही। ठीक है, अब ऐसे ही आगे चलते हैं। विहार में स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण, तो इसमें विहार करा दिया। ठीक है, तो यहां तक का पढ़ के आएंगे। विपरीत अर्थकारी वाला कल समझें। ठीक है, नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा।